ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। परीक्षा पे चर्चा, पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए। मोदी बोले 1 साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी से बदले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने का अपना सपना बनाए। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाएगा। मिस सेलिंग भी रुकेगी। जी हां, बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और बैंकों द्वारा की जा रहे मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस लाने का फैसला किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा धमका नहीं पाएंगे और न ही बैंक आपको ऐसा इंश्योरेंस या लोन दे पाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। नारेबाजी के बाद लोकसभा सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले राहुल पीएम की पाठशाला जाए तो कामयाब होंगे। राहुल ने उन्हें गद्दार कहा था। जी हां, संसद में शुक्रवार को भी लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी हुई। पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार 7 मिनट तक ही कार्रवाई चल सकी। इसके बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें कल सबने बालक कहा, आज पीएम की पाठशाला थी जिसमें कि बच्चों को कामयाब होना बताया गया। अगर राहुल भी पीएम की पाठशाला में चले जाए तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर, 28 फरवरी तक करा ले ई-केवाईसी। बाहर रहने वालों को राहत। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए 28 फरवरी 2026 तक 100% ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर रहने वाले लाभार्थी भी कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्हें बिहार लौटने की आवश्यकता नहीं है। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगा नहीं होगा। आरबीआई ने ब्याज दर पर 5.25% पर बरकरार रखी। 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती। जी हां, इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। 114 राफेल विमान खरीदने की तैयारी में भारत। देश में ही बनेंगे 80% लड़ाकू विमान। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में कौओं की मौत से हड़कंप। सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पोल्ट्री किसानों और आम जनता के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें फ्लू जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने, मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम न करने और उन्हें जलाने या दफनाने की सलाह दी गई है। भारत ने 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए, 15 छक्के लगाए। होली पर घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत। भारतीय रेलवे चलाएगा 1410 स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार जाना होगा आसान। जी हां, भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 1 से 22 मार्च के बीच 1410 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि त्योहार पर यात्रा आसान होगी। दिल्ली गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत। जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड, केस भी दर्ज। राहुल गांधी बोले कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन, सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2026 की विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने गठबंधन के पिछले अनुभव को नकारात्मक बताते हुए कहा कि अकेले चुनाव लड़ने से जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तिरुपति लड्डू के घी में बाथरूम क्लीनर केमिकल इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का आरोप, कहा 5 साल तक मिलावट होती रही। पाकिस्तानी पीएम बोले कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े। यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके में कश्मीर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पीएम मोदी बोले बिट्टू सिख इसलिए गद्दार कहा, पार्टी तो कई छोड़ते हैं, सिखों गुरुओं का अपमान किया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्रीय राज्य मंत्री व लुधियाना से पूर्व सांसद रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने एक सिख को गद्दार कहा। बिट्टू सिख है इसलिए उन्हें गद्दार कहा, वरना कांग्रेस छोड़कर तो कई लोग जा चुके हैं। यह सिखों और गुरुओं का अपमान है। पीएम ने कहा कि इससे उनकी सिखों के प्रति नफरत उजागर होती है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय 1 माह बढ़ा। मतदाताओं को बड़ी राहत। जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदन अभी लंबित होने के कारण एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय 1 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 6 मार्च तक मतदाता दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बठिंडा में उग्र हुए किसान पुलिस के साथ टकराव, पत्थरबाजी के बाद छोड़े आंसू गैस के गोले, माहौल तनावपूर्ण। जी हां, पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वहीं गुस्साए किसानों ने पत्थरबाजी की। आज देश भर में थम जाएगा ओला उबर रैपिडो के पहिए, कैब ड्राइवरों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल। जी हां, आज देश भर में ओला उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने काम बंद करने का ऐलान किया है। इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है, जिसके तहत ड्राइवर अपने मोबाइल ऐप बंद रखेंगे। इससे कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। 100 करोड़ एंड्रॉयड फोन पर हैकिंग का खतरा, पुराने ओएस वाले तुरंत बदले सेटिंग, गूगल ने किया अलर्ट। जी हां, गूगल ने साइबर हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया है कि दुनिया भर में करोड़ों एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स मालवेयर और स्पाईवेयर के खतरे में हैं। कंपनी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने फोन को लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के साथ सुरक्षित रखें। पंजाब में आप नेता की गोली मारकर हत्या, जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर हमला, सिर सीने में 6 गोलियां मारी, कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी, देश के लिए मिसाल बन सकता है सीएम योगी का फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अब हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम ने मांझे की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा में पीएम बोले, कांग्रेस के वक्त डील यानी कि बोफोर्स घोटाला, ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। विपक्ष का वॉकआउट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, क्या सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है। पीएम ने कहा, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से केंद्र में सत्ता का हिस्सा रहे, उनकी पहचान क्या बनी, उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज डील की चर्चा गौरव से होती है। क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, हैकर्स ने आईडी बदली, मोनेटाइजेशन से आने वाले पैसे भी हड़पे, अलीगढ़ में एफआईआर। पीएम के भाषण पर कांग्रेस ने घेरा, राहुल गांधी ने कसा तंज, खरगे बोले 97 मिनट में कोई ठोस बात नहीं। जी हां, राज्यसभा में दिए भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 97 मिनट के भाषण में कोई ठोस बात नहीं बोली। वहीं राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जो उचित समझो वही करो। दरअसल यह वही शब्द है जिसका पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब में जिक्र किया था। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत होगी 452 मदरसों में पढ़ाई। जी, उत्तराखंड सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके तहत अब सभी 452 मदरसे आएंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा। सोना चांदी के दाम बढ़े तो आयुर्वेदिक दवाओं ने भी छुआ आसमान, स्वर्ण भस्म की कीमत 4000 के पार पहुंचा। आपके साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड तो मिलेगा 25,000 रुपए का मुआवजा, आरबीआई का बड़ा फैसला। जी हां, आरबीआई ने बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। यूजीसी नियमों को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार जातिगत भेदभाव दूर करने में रही नाकाम। जी हां, ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी खुद को पिछड़ों का नेता कहते हैं, लेकिन यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियमों को कोर्ट में नहीं बचा पाए। ओवैसी ने तेलंगाना निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। हरियाणा में बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, नायब सैनी सरकार ने बनाई कमेटी, 90 दिन बाद मिल सकती है खुशखबरी। संत प्रेमानंद जी के स्कूटी चलाने का वीडियो सामने आया। वृंदावन में बीच रास्ते अचानक फॉर्च्यूनर रुकवाई, सेवादार की स्कूटी लेकर 500 मीटर दौड़ाई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।